हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीडीएम होम्योपैथी हॉस्पिटल में। इस वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि वो कौन-कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिनको लेने से अस्थमा का लॉन्ग टर्म समाधान आपको मिल जाएगा। जनरली आप कोई ना कोई टैबलेट या कोई ना कोई इंजेक्शन या कोई ना कोई आप पंप लेते होंगे, इन्हेलर लेते होंगे, जिनसे आप शॉर्ट टर्म समाधान तो है, जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक तो आराम रहता है, लेकिन उसके बाद वापिस स्थिति उससे भी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपन जान लेते हैं कि अस्थमा होने के क्या-क्या कारण रहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, वो रूट कॉज़ पे जाके काम करती हैं। तो सबसे मुख्य जो कारण है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक फैक्टर जो है वो मतलब आपका अस्थमा या तो आपके माता-पिता को या फिर आपके दादा-दादी को या फिर आपके नाना-नानी को, किसी न किसी को आपका अस्थमा रहा है, जिसका डीएनए जो आगे जो पीढ़ियाँ हैं उनमें सर्कुलेट हुआ है। अब यहाँ पे एक देखने लायक बात ये भी है, जैसे मान लीजिए आपको अस्थमा है लेकिन आपके पिताजी या आपकी माताजी को नहीं था, लेकिन आपके दादाजी को था। मतलब एक पीढ़ी को, बीच वाली पीढ़ी को अस्थमा के सिम्पटम्स नहीं उभर के आए, आपको उभर के आ गए हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपको आपके यहाँ पे अस्थमा उभर गया है, लेकिन आपके माता-पिता को नहीं था, लेकिन दादा-दादी को था। तो जेनेटिक प्रॉब्लम ही इसका सबसे मेन कारण है और इसको पता भी नहीं लगाया जा सकता है कि मतलब आप हो सकता है कि किसी न किसी को परिवार में अस्थमा रहा हो। दूसरा इसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल, आप लंबे समय से ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ धूल-मिट्टी का कार्य ज़्यादा होता है और धीरे-धीरे करके जो धूल-मिट्टी की एलर्जी है, लंबे समय तक जब आपको एलर्जी रहने लग जाती है, तो फिर वो धीरे-धीरे अस्थमैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर है, 2 फैक्टर इसके मूलतः आपके रीज़न पड़ते हैं। जब आपको अस्थमा हो जाता है, जब आपको ये कैसे पता लगाएँ कि अस्थमा हो चुका है या अस्थमा के लक्षण क्या-क्या हैं? तो सबसे अहम लक्षण है कि तैं-तैं की आवाज़ आने लग जाती है, व्हीज़िंग साउंड आपके यहाँ पे जब आप साँस लेते हैं तो आने लग जाती है आपको। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हाँफते हुए चढ़ते हैं, आपको लगता है कि बहुत अधिक मेहनत कर ली है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। छाती में जकड़न रहती है, साँस लेने में परेशानी, खिंचाव का आना, मतलब साँस लेते हुए ऐसे खुद से खुद की लड़ाई चालू हो जाती है। सोते समय साँस लेने में परेशानी, नाक में अधिक म्यूकस का प्रोड्यूस होना, ये कुछ सिम्पटम्स बनते हैं। समाधान इसके जनरली आम आदमी को इसके 2 ही समाधान हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म है। आप जो फ़ोटो में देख रहे हैं, कुछ आपके इंजेक्शंस रखे हुए हैं, टैबलेट रखी हुई हैं, इन्हेलर रखा हुआ है, ये इसके शॉर्ट टर्म समाधान है, जब तक आप लेंगे तब तक आपको रिलैक्स रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको छोटी उम्र में अस्थमा हो जाता है, वो स्टार्टिंग में मान लीजिए 1 वीक में 2 बार इन्हेलर लेते थे, फिर धीरे-धीरे उम्र बढ़ती जाती है, फिर वो 1 वीक में 2 की जगह 3 बार लेना चालू कर देते हैं, 4 बार, और धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार टैबलेट का हाल है, इसी प्रकार इंजेक्शंस का हाल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मेडिसिन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दूसरा इसका समाधान है होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी के अंदर इसका बड़ा अच्छा समाधान है। कौन-कौन सी वो मेडिसिन है, आइए मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको कि जो मेडिसिन्स आप लेके इनका स्थायी समाधान की तरफ देख सकते हैं। कॉमन मेडिसिन यूज्ड इन अस्थमा, सबसे पहला है एस्पिडो जो एक नाम की मेडिसिन, आप 200 पोटेंसी में इसको ले सकते हैं। एक ब्लाटा नाम की मेडिसिन है, एक स्टेनम मैट है, एक स्पोंजिया है। इन 3-4 मेडिसिन्स को आप 200 पोटेंसी में आप लेके देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल मेडिसिन है जिसको आप विदाउट एनी फिजिशियन आप अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर पे जाके बाय करके इनको खरीद सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली की बात ये है कि मान लीजिए आप ये कॉमन मेडिसिन्स आप लेते हैं, तो इन कॉमन मेडिसिन को मान लीजिए 100 लोगों ने लिया, तो 40 लोगों को इनको सिम्पटम्स में कुछ अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ। लेकिन अगर इन्हीं के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और मियाज़मेटिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल अगर किया जाए, तो इनके रिज़ल्ट्स हैं सीधे-सीधे तौर पे डबल हो जाएँगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल और मियाज़मेटिक मेडिसिन्स हैं क्या, जिसको हम एडवांस होम्योपैथी कहते हैं, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ की पत्तियाँ मुरझाने लग गई हैं, तो दवाई उसके जड़ में डाली जाएगी, ना कि पत्तियों के ऊपर। सेम कांसेप्ट होम्योपैथी का है कि जो दवाइयाँ हैं वो रूट कॉज़ पे काम करेंगी, तो एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो रूट कॉज़ पर जाके बीमारी को ठीक करती हैं। जैसे अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आपको अलग दवाइयाँ दी जानी चाहिए, आपको एनवायरमेंटल इश्यू के कारण अस्थमा है तो आपको अलग दवाइयाँ दी जानी चाहिए। रूट कॉज़ क्या है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है एडवांस होम्योपैथी का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।
सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपका शरीर ही ताकतवर है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, जो आपके शरीर की एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, कोई भी वायरस आपके शरीर में घुसता है तो आपकी एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होकर उसको ख़त्म कर देती हैं, तो आप बीमारी नहीं होंगे। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ध्यान रहे, होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि बीमारी ठीक नहीं होती, पूरा शरीर ठीक होता है। मतलब होम्योपैथी ये मानती है कि हाथ अलग चीज़ नहीं है, नाक अलग चीज़ नहीं है, छाती अलग, ये पूरा एक शरीर है, पूरा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तभी जीवन में खुशहाली आएगी। तो इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं वो इम्यूनिटी पावर पे भी काम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तीसरा सिम्पटम्स बेस्ड, जो मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई हैं, जनरली मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं वो सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। इन 2 का इस्तेमाल बहुत कम डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी आपको यूट्यूब्स पे वीडियो मिलेंगी वो सिम्पटम्स बेस्ड की वीडियो मिलेंगी कि इस सिम्पटम में ये दवाई ले ली जाए, 1 या 2 मेडिसिन होती हैं। जबकि मियाज़मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर आप इसको लेते हैं तो ये नंबर ऑफ मेडिसिन अराउंड 12-13 बन जाती हैं। तो इनके रिजल्ट्स जो हैं, अगर आप इस पैथी मतलब एडवांस होम्योपैथी में जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स हैं वो सीधे-सीधे तौर पे डबल हैं। आइए मैं आपको कुछ पेशेंट्स भी दिखाता हूँ जो जो इन मेडिसिन्स को लेने के बाद में जो अपना जीवन है वो चैन से जी रहे हैं, बिना दवाइयों के भी जीवन जिया जा सकता है। ये जो एडवांस होम्योपैथी हैं, ये आप घर बैठे भी अपना ट्रीटमेंट बुक करवा सकते हैं। पहला स्टेप है आपको मैं आपको लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप बुकिंग करेंगे। उसके बाद हमारे डॉक्टर हैं वो आपका केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग करने के बाद में आपके एड्रेस पे आपके घर पे दवाइयाँ भेज दी जाएँगी। लेकिन ध्यान रहे, होम्योपैथी है वो धीरे चलने वाली गाड़ी है। अगर आपको जल्दी है तो आपको दूसरी गाड़ी पकड़नी चाहिए। होम्योपैथी है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने या 2 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, 15 साल का अस्थमा 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको इसको रूट कॉज़ पे जाके ख़त्म करने में इट विल टेक टाइम। तो अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथी में इसके स्थायी समाधान आपको मिल जाएँगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको जानने को मिला होगा और कुछ अच्छी चीज़ आपके जीवन में आए। और हमारी भी मुहिम है कि एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे को लेके आपसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।